पुरुष बांझपन से संबंधित ही पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ मेडिकल कॉजेस बताए थे जिसके वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी देखी गई है। आज हम उन्हीं कॉजेस का विस्तार करेंगे। जो एनवायरमेंटल कॉजेस हैं, यानी जो वातावरण से संबंधित कॉजेस हैं, उनका डिस्कशन। मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी हूँ, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। तो एनवायरमेंटल कॉजेज ऐसे कौन से होते हैं जो पुरुष की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें एक मेजर फैक्टर आता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स। दुनिया में हर तरफ केमिकल्स का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खाने पीने की चीज़ों से लेके घर की रोज़मर्रा की चीज़ों में केमिकल्स हर जगह मौजूद हैं। पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में, इवन जो हम क्रीम्स, लोशंस, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ केमिकल्स द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये बहुत हद तक हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। इनका जो लगातार एक्सपोजर हमारे ऊपर होता है ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होकर हमारे सीमेन प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक कारण होता है रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन बहुत तरीके से है, टीवी से, लैपटॉप से, मोबाइल से, और बहुत सारी ऐसी गैजेट्स आज की डेट में हैं जिनमें रेडिएशन का उपयोग होता है, जिसके द्वारा वो काम करते हैं। हालांकि हम इस एक्सपोजर को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करने में, स्पर्म प्रोडक्शन को घटाने में, स्पेशली उन मेल्स में जो लगातार लैपटॉप को अपने लैप पे रख के काम करते हैं या जिनके पॉकेट्स में कंटिन्यूसली उनका फोन रहता है। तो ये रेडिएशन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है हमारे टेस्टिकल्स पे एंड हमारे स्पर्म्स के हेल्थ को अफेक्ट करता है। तीसरा एक कारण होता है हीट एक्सपोजर। भगवान ने जो हमारे पुरुषों में कुदरती तौर पे बॉडी का बनावट करी है वो इस तरीके से करी है कि जो टेस्टिकल्स हैं वो बॉडी के बाहर है। उसका एक पर्पस है जिससे कि उसका टेम्परेचर कम रखा जा सके। जो बॉडी का एक नॉर्मल 37 डिग्री टेम्परेचर है उससे वो कम टेम्परेचर पे रहे। बट यदि हीट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, जैसे टाइट क्लोथ्स के वजह से, कपड़े यदि हम टाइट पहन रहे हैं, टाइट अंडरवेयर है, टाइट ट्राउजर है, या हम किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे हीट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जैसे जो वर्कर्स वेल्डिंग की जगहों पे काम करते हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो शेफ्स होते हैं, जो कुकिंग का काम करते हैं, तो ऐसे में हीट का एक्सपोजर जो होता है टेस्टिकल्स पे वो बहुत ज्यादा होता है और ये भी बहुत हद तक हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अब ये जो एनवायरमेंटल कॉजेज हैं इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे रेमेडिएबल हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम अपने वर्क को, हमारे रहने के तरीके को थोड़ा बहुत भी चेंज करें तो हम काफी हद तक अपनी नॉलेज से इन एक्सपोजर्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने स्पर्म्स के हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।